राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में हमारे बीच मंच पर उपस्थित भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, मेरे साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, कुलपति श्री डॉक्टर जे.एम. व्यास, देश विदेश से पधारे हुए विविध क्षेत्र के महानुभाव, उपस्थित अधिकारीगण, विद्यार्थी एवं प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्वाण दिन पर उनकी दिव्य चेतना को मैं नमन करता हूं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आदरणीय मोदी जी ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर विचार, उससे निपटने की तैयारी समय से पहले ही कर लेते हैं। यह उन्हीं का विचार था कि न्यायालयिक विज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए ऐसे संस्थान खोले जाए जिससे हमारे युवाओं को नए अवसर मिले। हमारे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2008 में इस संस्थान को शुरू किया था। अपनी कई विशेष उपलब्धियों की वजह से आज यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है और देश के 7 राज्यों के साथ युगांडा में भी इसका एक परिसर काम कर रहा है। इस संस्थान की लोकप्रियता और उपयोगिता दिनों दिन बढ़ रही है। यही कारण है कि देश की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं और राज्य सरकारों ने इस संस्थान के साथ लगभग 147 MOU किए हैं। ज्ञान के माध्यम से ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता मिलती है जो मनुष्य के जीवन में पूर्णता की ओर ले जाती है। इस ध्येय मंत्र के साथ यह विश्वविद्यालय कार्यरत है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र सौभाग्यशाली हैं। यह संस्थान सिर्फ पाठ्यक्रम की पढ़ाई ही नहीं करता बल्कि व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है। आज इस विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में यहां से स्नातक, अनुस्नातक और डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले 1562 छात्रों को मैं विशेष अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह भी बड़ी सम्मान की बात है कि यहां से 76 विदेशी छात्रों को भी डिग्री मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम भारत की आजादी के अमृत काल के इस सफर में अनेक बदलावों के साक्षी बने हैं। आजादी के बाद देश में पहली बार दंड नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई ने के नेतृत्व में इन तीनों कानून को भारतीय परिवेश के अनुसार हमारे लोगों को समय पर न्याय मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान और न्यायपालिका तीनों ही न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग बन गए हैं। इसीलिए न्यायालयिक विज्ञान क्षेत्र के दीक्षित छात्र के रूप में आपके पास आजादी के इस अमृत काल में राष्ट्र सेवा में योगदान देने के असीम अवसर हैं। बदलते समय के साथ जब अपराधों को छिपाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, इस स्थिति में अपराधियों को पकड़ने और न्यायालय में अपराध को साबित करने में न्यायालयिक विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यहां से पढ़ने वाले छात्र अपनी प्रतिभा और योग्यता से
न्याय प्रक्रिया को और सरल और त्वरित बनाएंगे। राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय अनुसंधान और नवाचार में भी अग्रणी है। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि इस विश्वविद्यालय के 83 देशों को क्षमता निर्माण में मदद की है। शिक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र को नशा मुक्त करने का काम भी विश्वविद्यालय कर रहा है। यहाँ मादक पदार्थ और ड्रग्स के परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह संस्थान राष्ट्र सेवा के उद्देश्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है और यहाँ होने वाली युवा राष्ट्र शक्ति राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होगी, ये मेरा विश्वास है। आज जब हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में अधिक सुरक्षित भारत का भी विकास हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ के सभी छात्र कानून व्यवस्था के विषय में से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आप हृदय में राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनेगा। एक बार फिर आप सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपना उद्बोधन पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।